ભારતની સનાતન ચેતના, અડગ આસ્થા અને સાંસ્કૃતિક સ્વાભિમાનનું પ્રતીક છે સોમનાથ મંદિર। હજારો વર્ષ પહેલા થયેલા આક્રમણો છતાં સોમનાથ દરેક વખતે પુનઃજીવિત થયું છે, જેથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જે માટે જોઈએ આ વિશેષ અહેવાલ। भारत की सनातन संस्कृति, सभ्यता और हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास को खुद में समेटे सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि भारत की अडिग श्रद्धा, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक भी है। सोमनाथ एक बार फिर से नया इतिहास रच रहा है, जिसका साक्षी सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरा भारत बन रहा है। गुरुवार से शुरू हो गया है ऐतिहासिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। एक 1000 वर्ष पूर्व जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेकों हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। इसी मौके पर साल भर चलने वाले स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ है। खास बात यह है कि 2026 में ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। इस पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकारनाथ का जाप हो रहा है। पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में ढल गया है। समुद्र तट पर खड़ी नावों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। कार्यक्रमों की बात करें तो इस दौरान पहले 2 दिन 72 घंटों का अखंड ओंकार जाप, अंतराल में शंखनाद, महाआरती और भक्ति संगीत होगा, जबकि 10 जनवरी को अखंड ओंकार जाप का उद्यापन, शंखनाद, महाआरती, भक्ति संगीत, भव्य ड्रोन शो होगा। 11 तारीख को महाअभिषेक, महाआरती और शौर्य यात्रा का आयोजन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को वहां मौजूद रहेंगे। हजारों की संख्या में लोग पूरे भारत से सोमनाथ पधारे हुए हैं। ऋषि कुमारों के शंखनाद के साथ, संतों के मौजूदगी के साथ, हजारों की संख्या में एक साथ ओम नमः शिवाय के जप सोमनाथ में पढ़े जा रहे हैं। और खास तौर पे ये जाप में आने वाले 2 दिनों में लाखों लोग देश भर में जुड़ेंगे। पीएम ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया और कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की अडिग आस्था, सांस्कृतिक एकता और पुनरुत्थान की प्रतीक गाथा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों से ज्यादा महापर्व से जुड़ने की अपील की। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था। इसके बाद आने वाली शताब्दियों में मंदिर पर बार बार आघात हुए, लेकिन हर बार भारत की सभ्यतागत चेतना और भक्तों की अटूट श्रद्धा ने इसे फिर से खड़ा किया। आक्रमणों का उद्देश्य आस्था को तोड़ना था, पर परिणाम इसके विपरीत निकला। सोमनाथ हर बार पहले से अधिक सशक्त होकर उभरा। किस तरीके से सोमनाथ का हमारा मंदिर बार बार आक्रांताओं के शिकार होने के बावजूद दोबारा एक नक्षत्र की तरह बार बार उभरा है, 17 बार नष्ट होने के बाद भी। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत अपने केवल आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी अग्रसर होगा। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि शाश्वत सभ्यतागत भावना का प्रतीक है, जिसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद आस्था अटूट रही। सहस्राब्दी से भी अधिक समय से करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय में सोमनाथ मंदिर और इसकी भव्यता जीवित है। सौराष्ट्र का स्वाभिमान सोमनाथ जब खुद पर हुए हमले के 1000 वर्ष पूरे कर रहा है,
तब इसकी श्रद्धा, संस्कृति और स्वाभिमान के सम्मान में किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसे और खास बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।